ओ तो लीजिए अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि 10th क्लास और 12th का मैं सिलेबस आजकल करवा रहा हूँ। तो 10th क्लास का ये सिलेबस है और इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि एलोबोरेट जो स्वर हैं उनको, मतलब स्वरों को वर्णन करना है, एलोबोरेट स्वराज। तो यहाँ पर आज मैं ये सब पूरा क्लियर कर रहा हूँ। आज एक विलंबित ख्याल का मैंने एक क्वेश्चन नहीं करवाया है, जो आएगा लेकिन ऑप्शन में आएगा। अगर आप वो क्वेश्चन ना भी करें तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि द्रुत ख्याल के जो स्वर लिपि मैं तीनों करवा चुका हूँ और ताल भी मैंने आपको सारी करवा दी है। अब एक स्वर ये आता है कि स्वरों की पहचान, कुछ स्वर दिए गए होंगे आपको, ठीक है, उनको देख करके आपको बताना है कि यह राग कौन सा है। जब आप वो बता दोगे कि यह राग ये है, उन स्वरों को देखकर सबसे पहले आपको बताना है कि यह राग कौन सा है, और बताने के बाद जो स्वर दिए गए हैं उन्हीं स्वरों को आगे बढ़ा करके 50 स्वरों तक, ठीक है, 50 स्वरों तक आपको 50 स्वरों तक उसका वर्णन करना है, ठीक है। 50 स्वर जो हैं आपके 50 स्वरों का वर्णन आपने करना है। तो आज मैं एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला लेके आया हूँ आप सभी के बीच में, बहुत आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो हमारे बीच में 3 राग हैं, भोपाली, खमाज और है वृंदावनी सारंग, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओहे सर की बस यहाँ से कॉपी क्लिक कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको लिखाएंगे, ठीक है, बस ऐसा कैसा लिखाएंगे। ये रटने वाले काम मत करो, बिल्कुल आसानी से सीख लो कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। स्वरों से ज़्यादा आप नंबरिंग को याद कर लेते हो, तो मैं आपको आज यहाँ पैटर्न बताऊँगा किस हिसाब से क्या करना है। सबसे पहले तो पहचान देख लो आप, पहचान, ठीक है। भोपाली में, खमाज में और वृंदावनी सारंग में पहचान क्या है। सबसे पहली बात देख लो, जब भी आप भोपाली स्वरों को देखोगे, वहाँ पर आपने कोई ऐसे स्वर देखे जिनके अंदर ऐसा कुछ दिखाई देगा, इन स्वरों में से आपको स्वर दिखाई देंगे। तो इस स्वर के अंदर, इन स्वरों में क्या मेन है, इसके अंदर एक तो माँ स्वर नहीं है और एक नी स्वर नहीं है। जब भी आपको कोई ऐसे स्वर दिखे, माँ और नी ना दिखे, तो ये समझ लेना कि ये भोपाली राग है। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या नोट करना है कि माँ नहीं होना चाहिए और नी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि वह राग भोपाली है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया, सा रे गा पा धा पा गा रे गा रे सा धा सा, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबको पढ़ लेना है, देख लेना कि सा रे गा पा जो है, इसके अंदर ढूंढना है आपको सबसे पहले कि माँ और नी। तो भाई इसमें कहीं पर भी माँ और नी नहीं है। जब माँ और नी कहीं पर भी इसमें नहीं है, तो डायरेक्टली बात है कि ये जो राग है, ये राग कौन सा है भाई हमारा, ये राग हमारा है भोपाली। ये राग हमारा भोपाली बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें माँ और नी नहीं लगता। क्लियर। सबसे पहली पहचान तो ये होगी भोपाली की। अब हम आगे चलते हैं, ज़रा देख लेते हैं। अब खमाज में आ जाओ, ठीक है। अब खमाज और वृंदावनी सारंग, इन दोनों के अंदर आप एक चीज़ देखोगे, इन दोनों में क्या चीज़ देखोगे, वृंदावनी सारंग और खमाज में क्या देखोगे। मैं एक बार यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वृंदावनी सारंग का भी लिख देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। वृंदावनी सारंग, तो इन दोनों में क्या कुछ मेन है, कल को आप परेशान हो जाओ देख करके। देखो इसमें शुद्ध नी भी लगता है और कोमल नी भी लगता है, ठीक है। बात वही है, इसमें जो कोमल नी भी लगता है और शुद्ध नी भी लगता है, और खमाज में भी कोमल नी और शुद्ध नी लगता है। तो इन दोनों को देख करके आप परेशान हो सकते हो कि कौन सा राग है ये, ठीक है। ये जो स्वर दिए गए होंगे ये कौन से राग के होंगे। तो इसके लिए मैं बड़ी आपको आसानी से बता देता हूँ कि किस हिसाब से हमको देखना है। देखो जब भी खमाज राग आएगा, ठीक है, जब भी खमाज राग आएगा तो उसके अंदर आपको, जब भी खमाज राग आएगा तो उसके अंदर आपको गा और धा स्वर दिखाई देगा, ठीक है। खमाज जो राग है उसके अंदर आपको गा और धा स्वर दिखाई देगा, ठीक है। यदि गा और धा स्वर नहीं हो, बाकी सब सेम हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो खमाज राग नहीं है, वो वृंदावनी सारंग है, ठीक है, वो वृंदावनी सारंग राग कहलाएगा। देखो यहाँ चलते हैं, ये देखो कुछ हिस्सा मैंने ऐसे डाल दिया है। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो है खमाज का, और ये वाला हिस्सा है ये है वृंदावनी सारंग का। तो ध्यान से देखें, खमाज के अंदर नी कोमल है, तो भाई साहब नी कोमल वृंदावनी सारंग में भी है,
ठीक है। खमाज में शुद्ध नी है, तो वृंदावनी सारंग में भी शुद्ध नी है। देखो स्टार्टिंग में ही है, ये देखो ये सारे शुद्ध नी है। तो पहचान कैसे हो, इन दोनों में पहचान कैसे हो, इसमें ध्यान रखना। जो राग खमाज है, खमाज के अंदर गा और धा लगा होगा, लेकिन वृंदावनी सारंग में गा और धा नहीं होगा, यही पहचान है। यदि वृंदावनी सारंग के कुछ भी स्वर आपको दिखाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एकदम से आप पहचान भी जाओगे। बहुत आसान चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने लिखा नी सा रे मा पा नी पा मा रे सा। मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया है, लेकिन अब आप सोचोगे कि यह देखो इसके अंदर ध्यान से क्या देखना है, इसमें गा और धा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग सोचेंगे कि इसके अंदर भोपाली राग तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कंफ्यूज ये हो रहे हो कि वृंदावनी सारंग है या खमाज है। तो ध्यान से देखो, क्या इनमें कहीं पर भी आपको गा और धा दिखाई दे रहा है क्या? अगर इनमें कहीं पर भी गा और धा नहीं है तो ये वृंदावनी सारंग है। यदि यहाँ पर कहीं पर भी गा होता, कहीं पर भी धा होता, तो ये वृंदावनी सारंग से हट करके खमाज कहलाता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब रागों की पहचान तो हमने कर ली है, अब रागों की पहचान तो कर ली है, लेकिन अब हम इनको याद कैसे करें। याद करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप भैया यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, एक तो स्क्रीनशॉट ये ले लो मेरी, ठीक है। ये राग भोपाली की स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर टोटल मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं स्वरों के, ठीक है। इन स्वरों के फ्रेजेस जो हैं आपको ध्यान से याद कर लेने हैं। देखो मैंने ग्रुप के अंदर लिखे हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, और आई थिंक 12-13 ये हैं। इस हिसाब से मैंने ये 52 स्वर लिखे हुए हैं, इनमें से आपको 50 लिखने हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने देखना है राग भोपाली को। बात वही है, यहाँ पर हम लेते हैं सा रे गा पा धा सा, ठीक है, और नीचे वाला स्वर ले लेते हैं एक धा। अब इनमें नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5। ये +1 हो गया और ये -5, क्योंकि 5 स्वर लगते हैं, इसमें माँ और नी नहीं होता, तो 5 स्वर है ये ओडव जाति का राग है। अब देखो, अब यहाँ पर हमको इनके नंबर दे देने हैं, सिर्फ आपको ये नंबर याद करने, ये मैथमेटिक्स वाला सिस्टम करवा दिया मैंने आपको, तो बिल्कुल ध्यान से आपको इसके नंबर लिख लेने हैं। नंबर कैसे आएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले इसको देखेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा नंबर, 1 2 3 3 3 3 2 1 2 1, ठीक है। 1 2 3 3 3 3 2 1 2 1, ठीक है। ये पहली लाइन आ गई। दूसरा देखेंगे 2 3 2 3 2 1 -5 1 2 1, ये दूसरी लाइन आ गई, क्लियर। थर्ड देखेंगे 1 2 3 2 3 4 4 3 2 1, ये थर्ड लाइन आ गई है। फोर्थ पे आ जाओ जी, 3 3 4 4 5 4 3 2 1 1, लास्ट लाइन 1 2 3 4 5 +1 +1 5 4 3 2 1। ये नंबर आपको याद कर लेने हैं। ये नंबर अगर आपको याद हो गए फ्रेजेस के हिसाब से, तो आपकी बल्ले बल्ले है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको लिख के आ सकते हो। एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, ये नंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है। इसको लिख लो एक कॉपी के अंदर, ये आपको अच्छे से 2 से 3 नंबर दिलवा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं, ये एक पैटर्न और देखो मैंने इसके अंदर क्या किया है। यहाँ पर देखो आप, सारे गा पा धासा और सा धा पा गा रे सा, आरो और अवरो को दोनों को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। ये जोड़ दिया मैंने बीच में, तो ये एक फ्रेज ये भी बन गया है हमारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं खमाज। खमाज में क्या करना है, खमाज में वही है सा रे गा मा पा धा नी सा, क्लियर। और नीचे आएंगे तो नी आ जाएगा, क्लियर, ये वाला। अब यहाँ पर नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 के साथ स्वर लगे हैं, तो ये +1 हो गया और ये -7 हो गया। कहीं पर भी ऐसा दिखता है तो ये 7 है और उसके नीचे
ऐसा कोमल स्वर कर देना, ठीक है। मतलब कि ये अगर सिंपल 7 है तो मतलब कि ये, क्लियर। अगर ये वाला 7 है, 7 के नीचे डैश है, तो सबके जिनके नीचे भी डैश है ये वाले आ जाएंगे, 7 के नीचे डैश, ठीक है। अब इनका पैटर्न देख लेते हैं हम बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले ये वाला फ्रेज देखेंगे, इसके अंदर लिखा है +1 +1, 7 के नीचे डैश मतलब नी है ये कोमल व का, फिर 7 के नीचे डैश नी है कोमल का, फिर 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट आएंगे, ये गा से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, 3 4 5 6, 6 के बाद डायरेक्ट +1, फिर 7 डैश वाला, फिर 6 5 4 3 2 1। एक ये पैटर्न है। और ये वाला देखेंगे, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा नीचे, ये 1 3 4 5 6 प्लस 7 +1 +1, 7 के नीचे डैश, 6 5 4 3 2 1। देखो इस 7 का मतलब क्या हुआ, ये शुद्धनी है, और इस 7 का मतलब क्या हुआ, ये कोमलनी है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देख लेना है। नेक्स्ट, अब लास्ट बता रहा हूँ आपको, इसका है +1, 7 के नीचे डैश, 6 4 5 6 4 3 5 4 3 2 1 1, ये इसका नंबर आ जाएगा। तो आपको ये नंबर लिख लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं वृंदावनी सारंग में। इसको बहुत ध्यान से देखना है आपने, बहुत आसान है। निसा रेमा पानी पामा रे निसा, इसमें कहीं पे भी आपको गा और धा स्वर नहीं मिलेगा, बहुत आसान है। गा और धा कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो हम सबसे पहला जो फ्रेज है ये वाला देख लेते हैं, ये वाला फ्रेज देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर भी हमको, चलो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि इसको उनको लिखना कैसे है। सा रे मा पा नी, ये स्वर है, गा और धा नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऊपर का तार जो जा रहा है इसको हम +1 दे देंगे, और नीचे वाले जो स्वर हैं उसको हम -5 कर देंगे, ये नी हो जाएगा मंद्र सप्तक का। ऐसे यहाँ पे जो 5 है, 5 का मतलब है नी, और 5 के नीचे डैश है उसका मतलब है कोमल नी। ओके, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या लिखना है। तो ये पहले वाला देख रहे हैं जी, ध्यान से देखेंगे। ये है -5 1 2 3 4 5 के नीचे डैश, 4 3 2 -5 and 1, ठीक है। ये नंबर आप लिखते जाइए, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक देखो फ्रेज मैंने बहुत आसान बनाया आप लोगों के लिए, निसा रेसा निसा रेमा रेसा निसा, निसा रेमा पामा रेसा निसा, निसा रेमा पानी पामा रेसा निसा, रेमा पानी पामा रेसा। ये बहुत आसान है, तो आप इसको देख लीजिए। एक एक नंबर में ऐड कर रहा हूँ। तो -5 1 2 1, इसके बाद -5 1 2 3 2 1 -5 देन 1, ठीक है। इससे अगला देखेंगे -5 1 2 3 4 3 2 1 -5 देन 1। इसके बाद देखेंगे ये वाला, इसके अंदर है -5 1 2 3 4 5 के नीचे डैश है, 5 4 3 2 1 -5 और 1। इसके बाद देखेंगे ये 2 3 4 5 के नीचे डैश है, 4 3 2 1। ये नंबर आप लिख लीजिए, इस हिसाब से आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बाकी सुनाने को अगर कुछ गाना है तो मैं गा भी देता हूँ। इसको कैसे गाना देख लो।
नी सा रे मा पा नी पा मा रे नी सा, पहला। और सेकंड की जो मैं बात करूँगा ये वाली नी सा रे सा, ये वाली नी सा रे मा रे सा नी सा, ये वाली बात करूँगा नी सा रे मा पा मा रे सा नी सा, ये वाली बात करूँगा नी सा रे मा पा नी पा मा रे सा नी सा, रे मा पा नी पा मा रे सा। अब गा करके तो अगर आप देख सकते हो तो अच्छी बात है, बाकी मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, बहुत आसान है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमने भोपाली का भी किया था, भोपाली का मैं आपको बता देता हूँ, सा रे गा पा दा सा। ऐसे मैं आपको भोपाली का भी बता देता हूँ, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, सा रे गा रे सा रे सा धा सा रे सा रे गा पा गा रे सा गा पा दा पा गा रे सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, उसका नंबर भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, ये मैं बता देता हूँ। इसकी फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो। भोपाली है, उसके बाद खमाज है, और उसके बाद वृंदावनी सारंग। ये 50 स्वरों को मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल से, स्काई म्यूजिक एजुकेशन से। थैंक यू सो मच, और अच्छे कमेंट करके, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा चैनल को बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।